दराज में बहुत सारे खिलौनों के बीच में एक लट्टू और एक गेंद पड़े थे। एक दिन लट्टू ने गेंद से कहा, हम इस दराज में कब से एक दूसरे के साथ पड़े हैं, क्या हमें सगाई नहीं कर लेनी चाहिए? पर गेंद, जो मोरक्को के चमड़े से बनी थी, अपने को बहुत ऊंचा समझती थी। उसने लट्टू के प्रश्न का जवाब तक नहीं दिया। अगले दिन जिस लड़के के ये सारे खिलौने थे, लट्टू को लाल और पीले रंग से रंगकर बीच में पीतल की एक कील ठोक दी। अब जब वह घूमता था तो बहुत अच्छा दिखता था। लट्टू ने फिर गेंद से कहा, अब मुझे देखो, क्या तुम नहीं सोचती कि हमारा जोड़ा बढ़िया रहेगा? तुम कूद सकती हो और मैं नाच सकता हूँ। हम साथ साथ कितने खुश रहेंगे। ऐसा तुम सोचते हो? गेंद ने जवाब दिया। तुम्हें पता भी है कि मेरे माता पिता मोरक्को की लकड़ी का तख्ता थे और मेरे अंदर कॉर्क है। लट्टू ने अपनी तारीफ में कहा, मैं भी बढ़िया लकड़ी का हूँ। मेयर ने अपने तहखाने की खराद पर खुद मुझे बनाया था और बनाकर बहुत खुश हुआ था। गेंद ने पूछा, मुझे क्या पता कि तुम जो कह रहे हो वह सच है? लट्टू ने जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कोई कभी न चलाए। गेंद ने कहा, तुम अपनी तारीफ में अच्छा बोल लेते हो, पर मैं फिर भी मना करूंगी, क्योंकि मेरी सगाई अबाबील से पक्की ही समझो। जितनी बार मैं ऊपर हवा में उछलती हूँ, वह घोंसले से सिर निकालकर पूछता है, करोगी करोगी? मैंने चाहे अभी तक हाँ कहा नहीं है, पर कहने का तय कर लिया है, और वह सगाई होने जैसा ही समझो। पर मैं वायदा करती है कि तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगी। लट्टू ने गुर्रा कर कहा, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बस यही उनकी बातचीत का अंत था। अगले दिन गेंद को दराज से निकाला गया। लट्टू देखता ही रह गया। गेंद को आसमान में इतना ऊंचा फेंका गया कि वह चिड़िया जैसी दिखती और फिर वह गायब हो गई। हर बार वह जमीन को छूती और बहुत ऊंची उछलती थी। लट्टू तय नहीं कर पा रहा था कि वह अबाबील की झलक देखने के लिए ऊपर जाती थी या सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर कॉर्क भरा था। नवीं बार जब गेंद हवा में उछली तो फिर वापस नहीं आई। लड़का सब तरफ ढूंढता रहा, पर वह नहीं मिली। लट्टू ने कहा, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। वह ऊपर अबाबील के घोंसले में उससे शादी कर रही है। लट्टू जितना गेंद के बारे में सोचता उतना ही उसका प्यार बढ़ता जा रहा था। वह मिल नहीं सकती थी, इसलिए उसकी पाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा अजीब यह बात लगी थी कि गेंद को कोई दूसरा ज्यादा पसंद था। लट्टू घूमता रहा, गोल गोल चलते हुए वह पूरा वक्त गेंद के बारे में ही सोचता रहा। उसकी कल्पना में वह और ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। सालों बीत गए, आखिर वह एक पुराना प्यार बनकर रह गई। अब लट्टू जवान नहीं था, पर एक दिन फिर उसे सुनहरी रंग में रंग दिया गया और वह एक सुनहरी लट्टू बन गया जो घूमता और ऊपर हवा में उछलता था। एक दिन वह खूब उछला और गायब हो गया। सब उसे ढूंढते रहे, यहाँ तक कि तहखाने में भी ढूंढा, पर वह नहीं मिला। कहाँ गया? वह बेचारा कूड़ेदान में चला गया था, जिसमें बहुत तरह की चीजें पड़ी थी, जैसे मलवा, बंदगोभी का डंठल, कूड़ा, मिट्टी और बहुत सारे पत्ते जो छत की नाली से आए थे। यह जगह तो अच्छी है, पर यहाँ कितनी तरह का कूड़ा कचरा पड़ा है। देखो, कितने दिन यहाँ रह पाऊंगा, लट्टू सोच रहा था और बंदगोभी के डंठल की तरफ देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी गोल चीज पर पड़ी जो देखने में सड़े हुए सेब जैसी लग रही थी। पर वह सेब नहीं, गेंद थी जो न जाने कितने सालों से उसमें पड़ी थी। गेंद ने सुनहरी लट्टू की तरफ देखते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि कोई मेरी तरह का आया जिससे बात करने में मुझे शर्म नहीं आएगी। मुझे एक युवती ने मोरक्को के चमड़े से बनाया था और मेरे अंदर कॉर्क भरा है, पर अब उसे देख पाना मुश्किल है। मैं एक अबाबील से शादी करने वाली थी, पर तभी छत से नीचे की नाली में गिर गई। 5 साल मैं वहीं पड़ी रही। किसी भी युवती के लिए यह एक लंबा वक्त है। लट्टू ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी पुरानी प्रिया के बारे में सोच रहा था। गेंद की बातें सुनकर वह समझ गया कि यह वही है। तभी एक नौकरानी कुछ फेंकने के लिए आई और चिल्लाई, अरे यह रहा सुनहरी लट्टू। सुनहरी लट्टू को वापस बैठक में लाया गया। वहां उसका खूब स्वागत हुआ और इज्जत मिली। किसी ने कभी भी गेंद के बारे में कुछ नहीं कहा। लट्टू ने भी फिर कभी अपने प्रिय की बात नहीं की। जब किसी का प्रिय 5 साल नाली में पड़ा रहे तो उसके बारे में भूला ही जाता है।
अगर वह कूड़ेदान में मिले तो उसे पहचाना भी नहीं जा सकता।